वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर वेलकम बैक कहता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 2022 में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से मतलब एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। यानी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एडसेंस को की अप्रूवल हासिल करने के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। वैसे गूगल ने तो कहीं भी अपने ये नहीं बताया हुआ एडसेंस ने कि हमको कौन सी रिक्वायरमेंट है, जिस रिक्वायरमेंट को अगर आप फुलफिल करेंगे 100%, यानी कि एग्जैक्ट नहीं बताया, कुछ ऐसे हिंट्स वगैरह दिए हुई हैं उन्होंने। लेकिन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है, मैंने काफ़ी चीज़ों को ट्राई किया है और खुद एक्सपीरियंस करके, और मुझे ये चीज़ें पता चली हैं कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एडसेंस का अप्रूवल विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँ। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मैंने अभी यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एडसेंस अप्रूवल रिक्वायरमेंट इन 2022 सेल्फ टेस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड। यानी इस जो वीडियो का मकसद ये है दोस्तों कि ये जो मैंने जितने भी अप्रूवल पिछले मैंने ले चुका हूँ, और अभी एक दो वेबसाइट में उसके ऊपर अभी वर्क कर रहा हूँ, फिर से नई वेबसाइट है, और उसका भी जैसे मुझे अप्रूवल मिलेगा मैं आपको वो वीडियो भी इस चैनल पे बना के आपको दिखा दूंगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने 2022 में यानी 2022 में अगर आपने एडसेंस का अप्रूवल लेना है, तो आपको ये रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेंगी। अगर इस रिक्वायरमेंट को आप मीट करेंगे, जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हुए हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। पहला रिक्वायरमेंट दोस्तों ये है कि राइट आर्टिकल ऑन दोज कीवर्ड विच हैज़ लेस देन 50 रिजल्ट्स ऑन गूगल। यानी आपने उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिन कीवर्ड्स का रिजल्ट, ये मैं पिछले भी वीडियो में मैंने बार बार ये चीज़ आपको बताई है कि आपने हमेशा उसी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना है जिसका 50 से नीचे रिजल्ट हो। मिनिमम 50 रिजल्ट हो, यानी 50 से नीचे रिजल्ट हो। अब आप इसका कहने का मेरा मतलब क्या है, अभी दोस्तों चलते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इज इजोइक बेटर देन एडसेंस। अब ये एक दोस्तों एक कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को, एक कीवर्ड है, अब ये भी इस कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। वो तो मुझे आपकी निश कोई भी हो सकती है, मैं यहाँ पे एज एग्जांपल आपको कीवर्ड बता रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखे ऑल इन टाइटल। अब इस एग्जैक्ट कीवर्ड को जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इस कीवर्ड को अभी तक आप देख पा रहे हैं अबाउट 21 रिजल्ट्स। यानी इसका मतलब है कि इस कीवर्ड को जो मैंने टाइप किया हुआ है ऑल इन वन टाइटल में, इस कीवर्ड को अभी तक 21 वेबसाइट्स ने टारगेट किया हुआ है इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के अंदर। और टोटल गूगल के जो पेजेस हैं आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, टोटल गूगल के पेजेस जो हैं 2 हैं। यानी गूगल के पास इस कीवर्ड के ऊपर मजीद रिजल्ट्स नहीं है दिखाने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह का। तो अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स ढूंढते हैं, वो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। एचरेफ की मदद से भी ढूंढ सकते हैं। जब आप KD5 अप्लाई करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम आप 100 सेलेक्ट कर लें, KD5 वॉल्यूम 100, तो आप इस तरह के आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिलेंगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज या 3 पेज तक होंगे। यानी टोटल 30 40 इस तरह के या 50 रिजल्ट तक होंगे। अब इस कीवर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हैं 21 रिजल्ट है। अब इसको मैं मज़ीद अगर मैं इस तरह अगर मैं लिखूँ, इसको मैं हटा के लिखता हूँ आपके सामने, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये एक कीवर्ड है, मैंने इसको किया। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं तो हाउ मच आई, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इज कैन आई यूज एजोइक विदाउट एडसेंस। अब ये एक और कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को मैं फिर से चेक करता हूँ कि ऑल इन वन टाइटल की, कि इस कीवर्ड को कितने लोगों ने अपने आर्टिकल के अंदर यूज किया हुआ है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सामने मैंने किया, इंटर प्रेस किया। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, इस कीवर्ड को कहना यूज इजोइक विदाउट एडसेंस। क्या मैं इजोइक बगैर एडसेंस के इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पे? अब इस कीवर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हैं ओनली 1 रिजल्ट है। आपने वॉल्यूम पर दोस्तों बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आपका काम वॉल्यूम पर नहीं है। वॉल्यूम को तब आपने टारगेट करना है, आपका काम इस टाइम ट्रैफिक लेना नहीं है, आपका काम इस टाइम है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना। लोग क्या करते हैं, वो कहेंगे कि सर इसके ऊपर तो ज़ीरो वॉल्यूम नज़र आ रहा है, हम इसको टारगेट क्यों करें अपनी वेबसाइट के अंदर। दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने बाईपास करना है गूगल एडसेंस को। आपने पहले गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद फिर आप हाई वॉल्यूम जो भी जिस तरीके से आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रैफिक की नहीं बता रहा, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ
कि आप एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको ट्रैफिक का मसला है तो वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में बता दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि आपने एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है। तो अप्रूवल आपको ऐसे ही मिलेगा जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको अगर फॉलो करेंगे। ऑल इन वन टाइटल में आपने देखा इस कीवर्ड को, ओनली वन रिजल्ट है, तो यानी ये आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है। अब इस तरह के कीवर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल में यूज कर। अब आपको इस तरह के कीवर्ड्स कहाँ मिलेंगे, आपको इस तरह के कीवर्ड्स एचरेफ की मदद से भी मिल सकते हैं और गूगल के अंदर भी मिल सकते हैं, जहाँ पे लिखा है पीपल आल्सो आस्क। आप इस तरह जब आप लिखा होता है ना, आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, जो भी इस तरह की जो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं लिखा होता है पीपल आल्सो आस्क, इस तरह के कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करके चेक करना है। अगर रिजल्ट 50 से नीचे आ रहा है, जैसे 1 आ गया, 2 हो गया, 5, 10, 40, 45, 49 या 50, तो आपने उस कीवर्ड को उठाना है और उस कीवर्ड के ऊपर क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे उस पे आर्टिकल लिखना है। तो इस तरीके से ये जो आपको मैंने बताया, ये आपकी पहला पॉइंट का मतलब यही है कि 50 से नीचे रिजल्ट्स हो, उसके ऊपर आपने क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आपका आर्टिकल मिनिमम 70% यूनिक होना चाहिए। यानी आप कोशिश करें कि आपका आर्टिकल जो हो वो 70% यूनिक हो, यानी इससे नीचे थोड़ा हो फिर भी चलेगा, लेकिन 70% आपका यूनिक होना चाहिए। और नंबर थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, ईच आर्टिकल मस्ट हैव 700 वर्ड्स। यानी जो भी आप आर्टिकल लिखते हैं ना, उस आर्टिकल के कम से कम मिनिमम वर्ड उसके अंदर 700 होने चाहिए। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट दोस्तों वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने तब तक गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है कि अब जब तक आप 30 आप क्या करें, मिनिमम 30 अपने आर्टिकल लिख लेने। आर्टिकल क्वांटिटी मिनिमम 30, यानी आपने इस तरह के कीवर्ड्स ढूंढने गूगल के अंदर जो आपके निच के रिलेटेड हो, जो 1 से लेकर 50 के अंदर उनका रिजल्ट हो, और उन कीवर्ड्स के ऊपर आप क्या करें, अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखते जाने। और मिनिमम जब आपके 30 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएं तो फिर एंड आप अप्रूवल के लिए क्या कर दें, रिक्वेस्ट सेंड कर दें। तो यही जो दोस्तों मैंने आपको 4 पॉइंट निकाल के दिए हैं, यही 4 पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी वेबसाइट का इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए मैंने खुद अप्रूवल लिया है, और पिछली 2 वेबसाइट आपको मैं दिखा भी चुका हूं। और आने वाले कुछ दिन के अंदर मैं आपको मजीद नई वेबसाइट्स का अप्रूवल लेके आपको इसी चैनल पे आपको मैं दिखाऊंगा, और विद सेल्फ टेस्ट, चाहे वो इजैक का हो चाहे वो एडसेंस का हो। तो यही मेथड आपने फॉलो करना है। आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इनकी इन जो पॉइंट्स को, और अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करें। और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एडसेंस का अप्रूवल 100% मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे कमेंट आप मुझे कर दें, या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल के द्वारा अबाउट अस सेक्शन के अंदर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, कह लिया मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस चैनल पे मैं लाता रहूं। थैंक यू फॉर इट।